हेलो दोस्तों। अभी हम हैं उस्लापुर रेलवे स्टेशन पे और आज हम जाएंगे उस्लापुर रेलवे स्टेशन से बिलासपुर मेन रेलवे स्टेशन बाय रोड। और हम देखेंगे कि उस्लापुर रेलवे स्टेशन से बिलासपुर रेलवे स्टेशन जाने में कितना टाइम लगता है और डिस्टेंस भी कितना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको टाइम क्या हो रहा है। अभी एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 6 PM, शाम के 6 बजे हैं, तो ट्रैफिक भी काफ़ी मिलेगा। और एक काम करते हैं, गाड़ी के ट्रिप को कर लेते हैं 0 पे, जिससे हमें दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस भी मिलेगा। और ये हो गया ट्रिप 0। So now let's start. चलो, यहाँ उस्लापुर स्टेशन में जो दीवार पे कुछ बनाया गया है ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। उस्लापुर रेलवे स्टेशन बिलासपुर सिटी से काफ़ी पास है। बिलासपुर मेन स्टेशन रेलवे कॉलोनी के कारण सिटी से थोड़ा दूर पड़ जाता है। हमें 2 से 3 किलोमीटर रेलवे कॉलोनी क्रॉस करके सिटी में एंटर करना पड़ता है। बट उस्लापुर रेलवे स्टेशन बिलासपुर सिटी के बीचों बीच है। ज़्यादातर सिटी के रेजिडेंशियल एरिया और मार्केट उस्लापुर रेलवे स्टेशन से पास पड़ते हैं। और ये है ट्रेनिंग स्कूल, रेलवे का ट्रेनिंग स्कूल। और ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है आपको, ये है उस्लापुर ब्रिज। और ये बिलासपुर का पहला रेलवे ओवरब्रिज था। आई थिंक इस ब्रिज को बनाने का स्टार्ट करवाया था छत्तीसगढ़ के फर्स्ट सीएम अजीत जोगी ने। अजीत जोगी 3 साल तक छत्तीसगढ़ के सीएम रहे और एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थे। पॉलिटिकली वो कैसे थे वो तो नहीं पता, बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। वो एक बिलासपुर के पास की ही मरवाही से रहते थे, एकदम जंगली एरिया। और फिर वहाँ से वो पढ़ाई किए, फिर उन्होंने एडमिशन लिया NIT भोपाल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद वो बन गए प्रोफेसर GC रायपुर के, लेक्चरर। बीटेक के बाद लेक्चरर ही बनते हैं, तो वो लेक्चरर बन गए GC रायपुर के। उसके बाद उन्होंने UPSC दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो बन गए IPS ऑफिसर। उनकी एज कम थी इसलिए उन्हें IAS नहीं मिला, लेकिन IPS रहने के दौरान उन्हें फील हुआ कि उनको IAS बनना है, तो उन्होंने फिर से UPSC का एग्ज़ाम दिया और इस बार उनका रैंक आया 6th। और तब तक उनकी एज 21 से ऊपर हो गई थी, तो वो बन गए कलेक्टर। उसके बाद राजीव गांधी ने उन्हें पॉलिटिक्स में ले आया और वो बने छत्तीसगढ़ के पहले CM। सो ही इज़ अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। तो उनका कैरियर तो बहुत ही अच्छा रहा। स्टार्टिंग में जब वो पॉलिटिक्स में आया तो क्या था वो नहीं पता। और यहाँ से लेफ़्ट साइड में थोड़ी आगे में जाके अगर आप लेफ़्ट देखेंगे तो वहाँ पड़ेगा सिटी मॉल। ये डोमिनोज से सब दिख रहा है, ये है सिटी मॉल बिलासपुर।
और ये अब हम पहुंचने वाले हैं मंगला चौक। अगर आप थोड़े पीछे से टर्न ले लिए रहते तो आपको ये सिग्नल नहीं पड़ता। ऑल्दो डिस्टेंस सेम रहता बट ये सिग्नल नहीं पड़ता। अरे यार, काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा। हाँ, तो एक चीज़ और बता देता हूँ। कुछ सालों पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जब अमर अग्रवाल बिलासपुर के एमएलए थे तब तब उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनवाएंगे, बट उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। और अब रेली यहाँ पे एक फ्लाईओवर की ज़रूरत है क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है यहाँ, स्पेशली शाम के टाइम। आज तो ट्रैफिक कम है। यहाँ आगे एक और सिग्नल, ओह शिट, हमारे आते ही ये सिग्नल रेड हो गया। हाँ, अगर आप उस रास्ते से लेते, अगर आप थोड़ी देर पहले लेफ़्ट राइट टर्न ले लिए होते तो आप यहाँ से ही आते। ये वाले रास्ते से भी अपन आ सकते थे, यहाँ से आते तो अपने को केवल एक ही सिग्नल पड़ता। इधर से आप आते और आपको एक सिग्नल कम पड़ता। डिस्टेंस ऑल सेम रहता बट एक सिग्नल कम पड़ता, जिससे आप बिलासपुर में अभी कार बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और सामने में ये जो आपको रेड कलर का एक बिल्डिंग दिख रहा है वो है बिलासपुर का लाल किला। उसका नाम है सिद्ध शिखर बट बचपन में हम उसे लाल किला कहते थे। और ये है बिलासपुर का गौरव पथ। ये गौरव पथ रायपुर रोड और मुंगेली रोड को कनेक्ट करता है और इसे रिंग रोड नंबर 2 भी कहा जाता है। और ये है सेंट फ्रांसिस स्कूल, काफ़ी फेमस स्कूल है। गौरव पथ जब स्टार्टिंग में बना तो मतलब इतना घटिया बना था कि इसे गोबर पथ कहा जाता था, बट ठीक है, अभी चलने लायक है। गौरव पथ तो अभी भी नहीं कह सकते बट चलेगा। ये है पल्लव भवन। यहाँ कोई शोरूम खुला है, किस चीज़ का शोरूम है? आई थिंक कुछ ऑटो, हाँ ऑटो का शोरूम है। यहाँ थोड़ा आगे में है हरिभूमि प्रेस। हाँ, ये है हरिभूमि। पहले ये हुआ करता था हरिभूमि प्रेस जरा भाटा और नेहरू चौक के बीच में, बट ये शिफ्ट होके यहाँ आ गया। ये है द किचन्स गार्डन रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ, ओपन रेस्टोरेंट है। और यहाँ से आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो आएगा आरबी हॉस्पिटल, रायपुर बिलासपुर हॉस्पिटल। इस रोड पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं।
और ये है दारू भट्टी। साला कहीं भीड़ हो ना हो, दारू भट्टी में हमेशा भीड़ रहता है। आज तो बहुत कम भीड़ है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से निकल पाना मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है। और ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है, ये है तिफरा फ्लाईओवर। ये पिछले 4-5 सालों से बना ही जा रहा है। वैसे तो इसे बन जाना था 18 महीने में, बट अभी तक ये बन ही रहा है। और बिलासपुर के कलेक्टर सारांश मित्तल ने कहा था कि ये 31 मई 2021 तक कंप्लीट हो ही जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट ऑफिसर्स बस कुछ भी बोल देते हैं, होता जाता कुछ है नहीं। और अब हम हैं व्यापार विहार रोड पे। ये रोड बिलासपुर का दूसरा स्मार्ट रोड बनने वाला है। ये जो राइट साइड में बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ हुआ करता था सेंट जेवियर्स स्कूल। पता नहीं अब भी स्कूल वहाँ है या नहीं। ये है भारती नगर चौक। अभी अभी पीछे एक अंकल ने पैनिक ब्रेकिंग किया अपने एक्टिवा में, और उनका एक्टिवा स्किड हो गया। तो अगर आप कभी भी नई बाइक खरीद रहे हैं तो आप ABS वाला बाइक ही खरीदें। ABS करता क्या है कि ABS मतलब स्कूल में आपने पढ़ा होगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ABS एक काम करता है कि हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन में रखने का कोशिश करता है। तो एक ग्राफ पढ़े थे जो लीनियर जाता है फिर सडन ड्रॉप होता है, तो वो पीक वाला जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन में रखने का कोशिश करता है। तो ये है श्रीकांत वर्मा मार्ग। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो श्रीकांत वर्मा मार्ग पे पहुँचेंगे, और उससे थोड़े आगे में है बिलासपुर का सबसे फेमस मॉल, मैग्नेटो मॉल। और ये जो लेफ़्ट साइड में एक बिल्डिंग दिख रही है, ये है महिमा कॉम्प्लेक्स। तो बिलासपुर में पहला बिग बाज़ार या सुपर मार्केट कह सकते हैं, वो यहीं था। अब तो काफ़ी सारे मॉल, सुपर मार्केट्स हो गए हैं, बट जब हम छोटे हुआ करते थे तब यहाँ एक ही सुपर मार्केट था, वो था महिमा बिग बाज़ार। हाँ, तो ABS करता ये है कि वो 1 सेकंड के अंदर काफ़ी बार डिस्क को इंगेज एंड डिसंगेज करता है, जिससे ग्रिपिंग अच्छी बन जाती है टायर के रोड से, और स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो जाता है। ये है रामा पोर्ट। तो आप जब भी कोई नई बाइक ख़रीदें ABS वाला ही ख़रीदें। और अगर आप कार ख़रीद रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि उसमें ABS, ABD, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फ़ीचर हैं। ये सब एक सेफ्टी फ़ीचर हैं जो एक्सीडेंट के सीवेरिटी को मिटिगेट कर सकते हैं और एक्सीडेंट के चांस को भी कम कर देते हैं। और व्यापार विहार के इस पोर्शन में मिलता है किराने का सामान। तो यहाँ आपको होलसेल किराने के दुकान मिलेंगे, जहाँ से आप काफ़ी कम रेट में किराने का सामान खरीद सकते हैं। और ये जो राइट साइड पे दिख रहा है वो है होटल द आनंदा इम्पीरियल। ये बिलासपुर का काफ़ी फेमस होटल हुआ करता था। मुझे याद है एक बार मोहम्मद कैफ़ बिलासपुर आए थे तो वो इसी होटल में रुके थे। रघुराज सिंह स्टेडियम में एक टूर्नामेंट चल रहा था, तो वहाँ
मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं मोहम्मद कैब से हाथ मिला सका। और ये हम पहुंचने वाले हैं डीपू पारा वाले रोड पे। यहाँ से अगर आप राइट लेते हैं तो आप पहुंच जाएंगे सिरगिट्टी, और अगर लेफ़्ट लेते हैं तो पहुंच जाएंगे डीपू पारा। और अब हम एंटर कर रहे हैं रेलवे कॉलोनी। और अब हम एंटर कर रहे हैं रेलवे कॉलोनी। अब हम तो हैं ये आ गया रेलवे कॉलोनी। रेलवे कॉलोनी एंटर करते ही बहुत बढ़िया लगता है, ऐसा लगता है कि हम किसी हिल स्टेशन पे आ गए। बिल्कुल ठंडा ठंडा फील हो रहा है। रेलवे कॉलोनी के बाहर काफ़ी गर्मी लग रहा था, बट यहाँ बिल्कुल शीतलता का एहसास हो रहा है। ऑटो वाले यार बीच में चलाते हैं रोड के। काफ़ी हरे भरे पेड़ हैं यहाँ, इसीलिए मैं काफ़ी बार रेलवे कॉलोनी घूमने आ जाता हूँ। जस्ट बाइक उठाओ और रेलवे कॉलोनी में एक दो राउंड मार के आ जाओ। तो इससे क्या है कि कम पॉल्यूशन वाला एयर मिलता है। और अब हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन वाली रोड पे। तो यहाँ राइट साइड से ही प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाता है। तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, और ये ACCR का जोनल हेडक्वार्टर है। और बिलासपुर रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिया का 4th लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो लगभग 800 मीटर के आसपास है। पहला है गोरखपुर, दूसरा है खड़गपुर, तीसरा कहीं केरला में कोई एक है, और 4th नंबर पे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है बिलासपुर। यहाँ ये लेफ़्ट साइड पे जो दिख रहा है बाउंड्री वॉल, वो है रेलवे का क्रिकेट स्टेडियम सेकरसा। और ये जो आपको रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है लेफ़्ट हैंड साइड पे, वो है रेलवे का इंग्लिश मीडियम स्कूल। यहाँ से काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ निकले हैं, और उनमें से एक हैं द लेजेंड लेस्ली क्लॉडियस, जिन्होंने भारत को 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल दिलाया है हॉकी में। और ये काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, और मेजर ध्यानचंद के रिटायर्ड होने के बाद इन्हें इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन बनाया गया था। और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, क्योंकि इन्होंने इंडिया के लिए 4 ओलंपिक मेडल जीते हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। पीछे था गेट नंबर 1, 2 और 3 भी क्रॉस हो गया। तो हम जाएंगे लास्ट वाले गेट पे, गेट नंबर 4। लेफ्ट साइड जाएंगे तो पड़ेगा बुधवारी बाजार, और अगर राइट साइड गेट जाएंगे नंबर 4 पे पहुंच के हम अपनी राइड को कंप्लीट कर देंगे, और देखते हैं कि यहाँ तक टोटल टाइम कितना लगा, और उस्लापुर रेलवे स्टेशन से बिलासपुर रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस कितना है। और यहीं हम अपनी राइड ख़त्म करेंगे। ये है गेट नंबर 4। तो अभी टाइम हो रहा है 6:24, 6:24 हो रहे हैं अभी। तो हमें उस्लापुर स्टेशन से बिलासपुर स्टेशन पहुंचने में 24 मिनट का टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। और डिस्टेंस है देखो 9.4 किलोमीटर। मुझे थोड़ा कम डिस्टेंस लगता था, मैं सोचता था कि ये 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर होगा, बट ये लगभग 9.5 किलोमीटर है। So this is all about this video. So please subscribe our channel and let me know which kind of video do you want to see.
thank you, and please subscribe this channel and let me know which kind of video do you want to see. अरे यार अभी तो ख़त्म नहीं करना था, तो अभी टाइम हो गया 6:24, मतलब हमें लगा 21 मिनट। और मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्टेंस कितना हो, कैमरा निकालते हैं, और ये हुआ है टोटल 9.4 किलोमीटर। मतलब अगर आप उसलापुर से बिलासपुर जंक्शन आते हैं तो 9.4 किलोमीटर पड़ जाता है। काफ़ी दूर है यार, मैं तो सोचता नहीं था, मुझे लगा था कि ये 6-7 किलोमीटर ही होगा, लेकिन ये लगभग 9.4 किलोमीटर है। तो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। Please let me know which kind of video do you want to see. Thanks, and please subscribe this channel.